दुनिया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ जी। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण कर शिव जी के गले में जो मुंड पड़े हुए हैं वो मुंड दूसरे नहीं है, माता सती पार्वती के जो पूर्व जन्म के उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, जितने जितने माता पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण करते। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है तो धन, दौलत, प्रॉपर्टी, दुकान, जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, और उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई और औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ, तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की एक एक रानी से हुए, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, संतापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार है। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार।